हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम लेकर आया हूँ फ्रॉम द चैंपियंस चेस टूर फाइनल्स। तो मैं आपको पहले सिनेरियो बता देता हूँ अभी क्या चल रहा है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब हम लोग हैं सेमीफाइनल्स के स्टेज पर ऑफ चैंपियंस चेस टूर। ठीक है, तो ये जो मैं गेम आपको लेकर आया हूँ ये है बिटवीन मैग्नस कार्लसन और फाबियानो करुआना। तो मैं आपको बताता हूँ इनके बीच में हुए 4 गेम्स, उसमें से 2 गेम्स फाबियानो ने जीते और 2 गेम्स मैग्नस ने जीते। और बाद में आर्मेगेडोन में मैग्नस ने उसको विन कर लिया। लेकिन ये मैं आपको एक स्पेसिफिक गेम जो दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में विन किया है फाबियानो ने। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक टेक्निक्स का यूज किया है जो आपको नॉर्मली कोई और गेम्स में देखने नहीं मिलेगा। और लाइक ये तो जरूरी भी था क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय मैग्नस कार्लसन को हराना है तो आपकी टेक्निक्स भी थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना जरूरी है। तो यहाँ पे फबियानो ने स्टार्ट किया गेम विद द मूव पॉन टू E4, फिर आया C5। और अभी हम सब लोग ये चीज जानते हैं कि ये है सिसिलियन डिफेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आया फिर नाइट टू F3, नाइट C6, बिशप टू B5, पॉन टू G6, कैसल्स, बिशप G7। थोड़ा ये ड्रैगन टाइप स्ट्रक्चर बन रहा था लेकिन ये बहुत ही मिक्स्ड काइंड ऑफ ओपनिंग है क्योंकि इसमें ओपन सिसिलियन अब तक हुआ नहीं है। नाइट C6 भी खेल दिया गया है। ओके, तो जैसे मैंने जब चेक किया तो इसका नाम जो बता रहा है वो था नेजमेद्दीनोव रोसोलिमोव अटैक। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम है इस वेरिएशन का, बट ये है सिसिलियन डिफेंस। फिर कंटिन्यू हुआ मूव विद गेम विद मूव रूक E1, फिर आया पॉन E5। खुद के ही बिशप को यहाँ पर मैग्नस ने लॉक कर दिया है। ये मैं थोड़ा सा इतनी जल्दी प्रिफर नहीं करता हूँ कि इतनी जल्दी हमको ये करना चाहिए। फिर आया बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स। यहाँ पॉन स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है मैग्नस का। फिर आया पॉन टू A4। ठीक है, ओपनिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट नहीं हुए। जनरली इवन मैं ये मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ कि ओपनिंग प्रिंसिपल्स पहले कंप्लीट करो तब अटैक स्टार्ट करो। लेकिन ये है प्रिपरेशन फाबियानो करुआना का कि A4 से हम लोग तो अटैक करेंगे। फिर आया क्वीन टू E7, फिर आया नाइट टू A3, एक पैसिव स्क्वायर की तरफ। बट यहाँ एक और चीज ये आ जाती है कि यहाँ पर जाके नाइट के पास ना कोई ऐसे स्पेसिफिक स्क्वायर्स नहीं है कि जहां पर ये नाइट आगे बढ़ पाएगा। यहाँ से एटलीस्ट वो इधर जा सकता है ऑन द C4 और जब जरूरत पड़ेगी ऑन द D6। तो मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी सोच फेबियानो की और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका उसने चुना है। फिर आया मूव बिशप टू E6, पॉन टू D3, फिर आया पॉन टू F6, नाइट टू C4। यहाँ फबियानो ने खुद का भी पॉन स्ट्रक्चर खराब कर लिया है। तो आप देखो सी फाइल पर अब हो चुके हैं 4 पॉन्स। ओके, 2 पॉन्स है व्हाइट के, 2 पॉन्स है ब्लैक के। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप। फिर आया नाइट टू H6, पॉन टू A5, ये पॉन आगे बढ़ता ही जा रहा है। नाइट टू F7, बिशप टू E3, बिशप H6, एक्सचेंज हुआ बिशप्स का। क्वीन टू E2, नाइट वापस से गया F7 पर। पॉन टू G3, कैसलिंग हुआ ब्लैक का भी। अब आया किंग टू G2, किंग G7। दोनों ने एंड गेम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है खुद को। इस तरीके से किंग को एक्टिव कर दिया। यहाँ तक आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इक्वल दिखा रहा है कंप्यूटर पोजीशन। तो यहाँ से ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो एंड गेम है उसमें क्या होता है। तो आया मूव पॉन टू H4, H5, पॉन टू C3, रुक FD8। फिर पहले गया क्वीन टू E3। जनरल आइडिया होता है कि रुक को इधर खेलकर लाइक ओपन फाइल पर टारगेट किया जाए। बट पहले आया क्वीन E3, रुक D7। अब उसने ओपन फाइल के लिए चैलेंज किया है। फिर रुक A D8, रुक का हुआ एक्सचेंज। नाइट E1, क्वीन टू D6, नाइट वापस गया ऑन द F3, क्वीन D3, क्वीन का भी हुआ एक्सचेंज। किंग आया F1 पर, किंग को यहाँ से एक्टिव कर रहा है फबियानो। फिर गया रूक टू D8, किंग E2, किंग F8। अब आया मूव पॉन टू B3, यहाँ पर सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो सारे के सारे पॉन्स ऑन द बोर्ड है। 8 पॉन्स व्हाइट के, 8 पॉन्स ब्लैक के। एंड गेम आ चुका है लेकिन एक भी पॉन एक्सचेंज नहीं हुआ है। बाकी सब एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, और सिर्फ एक ओपन फाइल है जो दोनों ट्राई करेंगे उसको कंट्रोल करने। फिर आया नाइट D6, किंग E3, किंग E7, नाइट E1, F5। फिर आया मूव पॉन टू F3, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ। नाइट वापस गया ऑन द F7, वापस नाइट टू D3। नाइट को इस तरीके से एक्टिव किया है, यहाँ पर प्रेशर पुट किया है। फिर आया मूव पॉन टू G5। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा पोजीशन जो है
वो अभी जा रहा है फबियानो के फेवर में, क्योंकि अब बहुत सारे वीकनेसेस जो है ब्लैक के कैंप में, फबियानो उसको टारगेट कर पा रहा है। बहुत ही रेयरली ऐसा देखने मिलता है कि इक्वल एंड गेम में मैग्नस का लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको टाइम का बहुत क्रंच है, ठीक है, थोड़ा मतलब क्रंच है, बहुत ज्यादा नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको बता दूं, फेबियानो के पास आप जैसे देख सकते हो 7 मिनट्स 47 सेकेंड्स है, और मैग्नस के पास ऑलमोस्ट 3 मिनट्स है। बट इंक्रीमेंट है, तो इतना मुझे नहीं लगता मैग्नस को प्रॉब्लम होना चाहिए। पॉन टेक्स, और फिर आया रूक जी8, फिर नाइट टेक्स पॉन, और इस तरीके से यहाँ पे अभी के लिए एक पॉन विन कर लिया है फबियानो ने। फिर आया मूव किंग टू F2 इस पॉन को बचाने के लिए। नाइट D6, इस पर है प्रेशर। किंग टू F3 दोनों पॉन को सेव कर लिया है, ताकि इस नाइट पर हमको डिपेंडेंट ना रहना पड़े इस पॉन को डिफेंड करने के लिए। रुक टू G8, रुक H1, इस पर प्रेशर, फिर रुक को वापस आना पड़ा ऑन द G5, रुक H2, किंग F6, पॉन टू A6, ठीक है, ब्रेक किया है यहाँ पर। फिर आया मूव पॉन टू B6, इस पर है अटैक। और अभी मैं आपको बता दूं, जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट कंप्यूटर के अकॉर्डिंग +3.4 का एडवांटेज है फबियानो के लिए। तो मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग गेम खेला है फेबियानो ने इधर। पूरी तरह से मैं कहता हूँ कि कैंडिडेट्स की तैयारी चल रही है। फेबियानो जैसे लाइक हम लोग को अभी पता है कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ आया मूव नाइट टू D7 चेक, किंग E6, नाइट B8, पॉन C5, नाइट टू C6। ओके, एक एक स्क्वायर बना रहा है फबियानो खुद के लिए। नाइट C8, रुक D2, या रुक टू G7, रुक वापस आया H2। जब भी वो रुक ब्लैक का रुक वहां से हटता है, वो बार बार इस पर प्रेशर पुट करने के लिए आ जाता है। अब आया मूव किंग टू D6, नाइट पर अटैक है, बट नाइट के पास बहुत जगह है। नाइट D8, ऐसा लगता है कि नाइट ट्रैप हो सकता है इधर, बट नहीं, फबियानो ने बहुत अच्छा कैलकुलेशन रखा है यहाँ पर। अब आया रुक D5, स्पॉन पर प्रेशर है। फिर रुक चेक, किंग पीछे, रुक वापस, इस पर प्रेशर। अभी किंग H3, और नाइट चेक, फिर नाइट टेक्स पॉन। अभी आप देख सकते हो कि अभी दो पॉन्स अप है फेबियानो, बट एक पॉन रिकवर कर लिया है, तो अभी एक पॉन अप है। ओके, अभी आया यहाँ पर मूव नाइट टू C6, और यहाँ पर दोनों प्लेयर्स को टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है। मैग्नस के पास है सिर्फ 8 सेकेंड्स, फबियानो के पास है 15 सेकेंड्स। रुक टू E3, रुक D8, नाइट पर अटैक था तो इधर। फिर नाइट टेक्स पॉन, ये पॉन मिल गया, और इसी के साथ ये बन चुका है पास्ट पॉन। पॉन पुश, इस पिन का यूज किया है। किंग टेक्स पॉन, नाइट चेक, और रुक टेक्स पॉन आ चुका है यहाँ पर। बट अभी भी दो पॉन्स एक्स्ट्रा है फबियानो के पास। नाइट गया पीछे ऑन B5, और रुक F1 चेक, किंग G4 के बाद यहाँ पर किया है मैग्नस ने रिजाइन, क्योंकि ये पॉन ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। ओके, और यहाँ पे क्या ऐसे कोई अनलिमिटेड चेक्स आने नहीं वाले, वो चेक्स थोड़े टाइम में स्टॉप हो गए। इस पॉन को रोका नहीं जा सकता, वो आगे जाकर क्वीन बनने ही वाला है, उसके पीछे आपको रुक या नाइट कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से यहाँ पर फाबियानो ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपनिंग खेलकर इस गेम को जीत लिया है। मुझे तो बहुत मजा आया ऐसा गेम देखने में, स्पेशली जहां पर मतलब मैग्नस को एंड गेम तक के मतलब आप देख सकते हो कि इट वॉज अ इक्वल पोजिशन, और फिर वहां से फाबियानो ने उसको किस तरीके से लेकर गया है, तो ये देखने में बहुत मजा आया। होप आपको भी ये मजा आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो।